ओके, तो अभी फिलहाल हम जिसमें थे वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसको हमें डिस्कस करना था कि एरे को हम फंक्शन में पास कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सी रिकर्सिव फंक्शंस, यही मैंने आपको कल कराया था, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिकर्सिव फंक्शन, लिस्ट आउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, ये चीज नहीं बताई मैंने कि मेरे रिकर्सिव फंक्शन के फायदे और नुकसान क्या हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया है, फुल सबको याद होगा ये, ठीक है। यस और मैंने मैम। आपको ये बताया कि Yes, दो ही ma'am. क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, एक ये और एक फाइबोनाची। और क्वेश्चन देखते हैं। सी, ये भी फंक्शन का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यूजिंग फंक्शन, जैसे कि राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टू प्रिंट इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ अ डेसिमल नंबर इनपुट बाय कीबोर्ड। मतलब यूजर अगर कीबोर्ड से कोई भी डेसिमल नंबर देता है, जैसे मैंने डेसिमल नंबर दे दिया लेट्स सपोज 5, ठीक है, तो प्रोग्राम में उसका बाइनरी लिखा जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो चीज आनी चाहिए वो ये है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो 5 अगर लेती हो तो उसका बाइनरी होता है 101, तो आउटपुट आ जाना चाहिए 101। तो इसका अपना खुद का लॉजिक है, लेकिन उसको करना है यूजिंग फंक्शन, यानी कि आपको वो जो डेसिमल नंबर है उसको मेन से एक दूसरे फंक्शन में भेजना है और वहां पे आपको कैलकुलेट करना है उसका कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी। ये क्वेश्चन आता है किसी को? किसी को नहीं आता? ये क्वेश्चन किया नहीं आपने लूप्स में? No, ma'am. चलिए ठीक है, फिर तब तक कोशिश करिए, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया है, और कुछ बच्चे हमेशा मेरे से सी में पूछते हैं कि मैम क्या सी में कोई थ्योरी क्वेश्चन भी है, क्योंकि सब कुछ तो प्रोग्राम के फॉर्म में ही आता है, और अगर हमें प्रोग्राम नहीं आता तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैंने यही चीजें पढ़ाई हैं कि थ्योरी क्वेश्चन भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन डेक्लेरेशन। चलिए बताइए, कौन बताएगा? फंक्शन डेक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में क्या अंतर है, या क्या होते हैं ये दोनों? डेफिनेशन में हेलो, आपकी आवाज कट गई। हेलो हाँ हाँ जी, बोलिए। मैम, डेफिनेशन में कोडिंग होती करेक्ट, डेफिनेशन में हम इसकी पूरी कोडिंग लिखते हैं। है और डिक्लेरेशन डेटा टाइप डिफाइन डेटा करते टाइप, ओके, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए थी इसमें। और डेफिनेशन में हम फंक्शन की परफॉर्मेंस या एक्टिविटी लिखते हैं कि वो फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, जिसके अंदर डेटा रिटर्न टाइप भी होता है, फंक्शन का नाम भी होता है, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और बॉडी भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी। तो फंक्शन डेफिनेशन में बॉडी भी होती है, जबकि डेक्लेरेशन मतलब होता है सिर्फ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन को यूज करने से पहले हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कई बार। तो डिक्लेरेशन करने के टाइम पे सिर्फ उसका रिटर्न टाइप, उसका नाम और उसके आर्ग्यूमेंट आते हैं, बॉडी नहीं आती है। आपकी आवाज तो बहुत आप, हाँ जी बोलिए, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? रुक रुक कर आ रही है आपकी। अच्छा, मुझे भी आप लोगों की आवाज ऐसे ही आ रही है, ब्रेक हो के। ओके, तो ये डेक्लेरेशन और डेफिनेशन तो आता होगा, ये हमने अच्छे से किया है बिल्कुल, इसका मैंने आपको पीपीटी के थ्रू पूरा करवाया है। आई थिंक मेरे पास वो पीपीटी भी है शायद। तो यहाँ पे मैंने आपको, देखिए ये फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन में सब कुछ होता है, रिटर्न टाइप भी होता है, फंक्शन का नाम भी होता है, आर्ग्यूमेंट भी होता है और बॉडी भी होती है, यानी कि कंप्लीट कोड। जबकि फंक्शन फंक्शन में सिर्फ टाइप होता है, फंक्शन का नाम होते हैं, सेमीकोलन, कोई बॉडी नहीं होती है। इसके में बहुत है, जैसे कि याद है ये पूरा जो है वो, ये जो पूरा है डेफिनेशन है, जबकि ये जो है वो फंक्शन डेक्लेरेशन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है बताया हुआ है।
ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, ये भी मैंने कराया है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में क्या अंतर है? ये तो हमने शायद परसों ही किया है, मंडे। एक्चुअल, सॉरी मंडे नहीं, हम कल कल किया है या फ्राइडे को किया है। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में क्या डिफरेंस है? हाँ भाई, कोई बताएगा? दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स। मैम मेन की बॉडी के जो कॉल होते हैं उसमें जो पैरामीटर होते हैं वो एक्चुअल होते हैं, वेरी गुड, यस, और जो डेफिनेशन में जो पैरामीटर होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? मैम प्रशांत चौहान। प्रशांत। प्रशांत, आप तो मेरी क्लास में ही हो ना? जी आपकी। अच्छा फिलहाल तो सारे बच्चे मेरी क्लास में ही हैं। जी जी। ओके, सो यस, एक्चुअल पैरामीटर वो होते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम वैल्यू भेजते हैं, तो वो होता है एक्चुअल पैरामीटर। और लेकिन जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करते समय हम ए बी या कोई नेम देते हैं उसको, उसको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। तो ये दोनों ही मैंने कराए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फंक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं और क्या है। इसमें तो नहीं है। ओके, तो इसमें नहीं है, और दूसरे पेपर देखते हैं जिसमें एग्जाम्पल मिले। थ्योरेटिकल, ये ऑब्जेक्टिव आप करिएगा, ये मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो सब्जेक्टिव में देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच एंड इफ ब्रेक कंटिन्यू गो टू, दिस वाज ओके। ये देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको अभी भी बोल रही थी ना कि डेसिमल टू बाइनरी करना है, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफी हद तक एक जैसे हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि जो जितने भी एक नंबर है उसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नंबर दे देती हूँ 123, तो इसका आंसर आना चाहिए 1 + 2 + 3, यानी कि 5। 5 और 6, 6। 1 + 2 + 3 मीन 6। ये आपको जो नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करना है। ये क्वेश्चन और जो डेसिमल टू बाइनरी है ये काफी हद तक सिमिलर है। ओके, नाउ ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट हमें यही डिस्कस करना है, तो ये अभी नहीं। और फिलहाल मैं फंक्शंस के लिए ढूंढ रही हूँ पॉइंटर्स। नो, ओके, ये देखिए आ गया फाइबोनाची। पैटर्न वाला तो ठीक है, ट्रैफिक लाइट भी ठीक है। ये देखिए, कैन यू बिलीव दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ 7 मार्क्स? दिस इज जस्ट अ theoretical question and this is of 7 marks. This is the maximum marks of any question, 7 or 8. Function क्या है? What is a function? Explain the uses of function. Also explain declaration, function call and definition with example. So this is the simplest question that can come. इससे आसान कुछ नहीं आएगा। आपको फंक्शन डेक्लेरेशन क्या होती है, कॉलिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है वो बताना है। पहले तो वन वन लाइन में बताएंगे और फिर एक ऐसा एग्जांपल देंगे जिसमें डेक्लेरेशन भी है, डेफिनेशन भी है और कॉलिंग भी है। अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज द एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल। यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन भी है, फंक्शन की डेक्लेरेशन भी है और फंक्शन की कॉलिंग भी है। तीनों चीजें एक ही साथ, छोटा सा प्रोग्राम है। आप चाहे तो इससे भी छोटा प्रोग्राम बना सकते हैं। So this question consists of 7 marks.
ओके, ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फंक्शन के हैं, लेकिन कुछ अलग से भी आते हैं। अब ये देखिए फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन ये फ्लो चार्ट बनाना है आपको। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज बनानी है अप टू 1000, लेकिन इसको फ्लो चार्ट बनाना है, प्रोग्राम नहीं बनाना है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 7 मार्क्स। तो इसमें भी फंक्शन के एक ही क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तो है ही है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है फंक्शन के। मेरे ख्याल से लेटेस्ट पेपर में नहीं है, प्रीवियस 2017-18 के पेपर्स में है, तो यानी कि रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी भी है। ये देखिए, ये आ गया फंक्शन के क्वेश्चन। राइट अ फंक्शन इन सी टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब क्वेश्चन तो सिंपल है, जो आपने 1 से लेकर 100 तक में जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट कराने हैं, ये तो आप कर लोगे, लेकिन इसको फंक्शन में करना है। फंक्शन में वैसे तो एक मतलब ये भी है कि मेन में भी करते हो तो भी फंक्शन में ही है, लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है, तो इसका मतलब कोई एक्चुअली किसी डिफरेंट फंक्शन में ये पूछ रहा है कि आपको सारे इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं बिटवीन 1 to 100। और क्वेश्चन देखते हैं अगर फंक्शन के और एग्जाम्पल है। मैट्रिक्स वाला मैंने जहां देखा था वो इनमें से एक भी नहीं है पेपर। ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स के जो लोअर ट्रायंगल है वो सिर्फ प्रिंट होने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, उस नोट्स में इसका कोड लिखा हुआ है। अगर आपने नहीं किया था तो उस नोट्स में से देख लीजिए, उसमें कोड आपको मिल जाएगा इसका। हाउ टू क्रिएट योर ओन हेडर फाइल। एक्चुअली जो मैं आपको ये बताया था एग्जाम्पल उस दिन एक्स्ट्रा, कि हम एक फाइल से दूसरी फाइल में यूज कर सकते हैं, तो ऊपर मैंने हैश इंक्लूड करके यूज कर लिया था। दैट वाज नथिंग बट क्रिएटिंग योर ओन हेडर फाइल। हम अपनी हेडर फाइल भी इसी तरह से बना सकते हैं, बट ये मैं आपको अलग से कराऊंगी, ठीक है, एक सेपरेट टॉपिक है। ओके सो चलिए ठीक है, तो अभी वैसे तो पेपर बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। आप चाहो तो खुद थोड़े और पुराने पेपर्स ढूंढ सकते हो जिसमें फंक्शंस के क्वेश्चन है, और बहुत सारे पेपर मिलेंगे ऐसे, लेकिन वो जितने मैंने खोले हैं उसमें नहीं है अभी तक जो क्वेश्चन मैंने बोला था। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये देखिए फंक्शन का क्वेश्चन ये रहा। राइट अ फंक्शन डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। क्वेश्चन वही है, आपको एक नंबर का टेबल प्रिंट कराना है। ये ऑलरेडी आपने लूप्स में किया हुआ है कि टेबल कैसे प्रिंट कराते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि आपको फंक्शन से करना है। यानी कि जो कोडिंग आप वॉइड मेन के अंदर लिखते थे उसको आपको किसी दूसरे फंक्शन में लिखना है। ठीक है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये। सो आपको वो टेबल वाला कोड जो है वो मेन में नहीं लिख के किसी दूसरे फंक्शन में लिखना है, और उसको आप मेन में कॉल कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन, तो देखिए एक ही पेपर में दो क्वेश्चन इसके फंक्शन के एक साथ है, 10 नंबर हो जाएगा, 5 और 5। So write a function which accepts an array of size n containing integer values and return average of the values. Return स्पेसिफिकली आपको बोल दिया है कि आपको रिटर्न ही करना है। इसका मतलब फंक्शन में आपने एरे इनपुट करा, ठीक है, आपने एवरेज निकाला, लेकिन उस एवरेज को आपको रिटर्न करना है, और ये कहाँ से करना है, कॉल मेन से। कॉल द फंक्शन फ्रॉम द मेन। तो जैसे मैंने आपको अभी एरे के एलिमेंट्स का सम कराया है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन एरे के एलिमेंट्स का आपको क्या निकालना है, एवरेज। तो सम निकालने के बाद डिवाइड बाय n कर दीजिए, एवरेज हो जाएगा, और उसको मेन में रिटर्न करा के प्रिंट करा दीजिए। जो मैंने सम वाला क्वेश्चन कराया था, इट इज 80% इस क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली बोला जा सकता है कि फंक्शन से करो। ये देखो एक और आ गया, using a switch statement, write a function to count number of vowels, number of blanks in a character array passed as an argument.
तो फंक्शन को आपने एरे यानी कि स्ट्रिंग आपने आर्गुमेंट में पास करना है और उस फंक्शन के अंदर आपको काउंट करना है कि इसमें कितने वोवल हैं और कितने ब्लैंक हैं। ये मैं आपको अभी स्ट्रिंग वाला बोल रही थी कि स्ट्रिंग जो है वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास करना है एज एन आर्गुमेंट। सो द टेक्निक विल बी सेम बिकॉज स्ट्रिंग इज नथिंग बट एन एरे ओनली। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 7 मार्क्स। ये 7 नंबर होते हैं ना, ये बहुत होते हैं, खासकर पास फेल के बीच में जो अंतर होता है ना वो 7 नंबर से भी कम होता है। इसीलिए अगर 7 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह से करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो इसी तरह से आप और पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो फंक्शन से ही जुड़े होंगे। चलिए अब थोड़ा सा, चलिए फिर मैं आगे नहीं कराती हूँ। एक बच्चे ने भी बोला था कि मैम कल का थोड़ा सा रिकर्सिव फंक्शन रिवाइज करवा दीजिए,